हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग और देहाती व्लॉगर में आपका स्वागत है। तो भाई मैं एक स्पेशली व्लॉग बना रहा हूँ। स्पेशली ये व्लॉग है, आप जानते हैं सरसों और रैचा। तो भाई रैचा भी है हमारे खेत में, सरसों भी है। तो मैं आज जो जा रहा हूँ सरसों की कटाई करने के लिए। सरसों जो होता है वो थोड़ा सा पीला ढंग का होता है, रैचा जो होता है ब्लैक होता है, यानी काला। तो भाई अभी तो रैचा पका नहीं है, सरसों पक गया है। और सरसों जो है गेहूं के खेत में दिया जाता है बीच बीच में, और बीच में भी, साइड में भी, करगी में भी जैसे होता है वो दिया जाता है। तो इसलिए सरसों लगभग पक गया है, तो उसी को उखाड़ना है। सरसों का जो यूज होता है वो तेल के रूप में ही होता है, जैसे आप कड़वा तेल बोलते हो, या मार्केट जो तेल कड़वा वाला होता है वो तेल, तो वही सरसों वाला जो तेल होगा उसका तेल हम यूज करेंगे। और वो तेल खाने में, लगाने में यूज होता है। जैसे जो रैचा वाला तेल होता है वैसे सरसों वाला तेल भी यूज होता है। तो इसलिए मैं अच्छे तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा। और सरसों जो होता है दाना वो मोटा होता है, मतलब बड़ा बड़ा फल होता है, और रैचा वाला जो होता है वो छोटा सा पतला ढंग का होता है। तो इस तरह का होता है। तो मैं आज जा रहा हूँ अपने खेत, और अच्छे तरीके से पूरे सरसों को उखाड़ना है। और उखाड़ के उसको, सरसों को जो होता है उसको लाठी से डेंगा के, सुखा के, पूरे अच्छे तरीके से सूखने के बाद लाठी से डेंगाने के बाद उस झड़ जाता है। और रैचा भी झड़ता है, लेकिन रैचा का दमाही होता है वो थ्रेसर में हो जाता है। तो इसलिए सरसों को उखाड़ के उसको डेंगाना है। तो आज फाइनली हम आप लोग को अपने खेत ले चल रहा हूँ, और मैं अपने फसल के बारे में और बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। आज दोनों काम करेंगे, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। मैं भी घर से जग के बधार पे जा रहा हूँ, वहाँ से साइकिल लूँगा और आराम से अपने खेत की ओर जाऊँगा। तो ठीक है भाई, चलिए। ठीक है, देखिए पीछे भी आदमी जा रहा है अपने अपने खेत बेचारे काम करने के लिए, क्योंकि काम ये अबर 1 महीना 2 महीना कर लोगे तो साल भर बैठ के खाओगे। तो इसलिए सारे आदमी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो बने रहिए वीडियो में, मैं बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आपको। ये सुबह की मौसम, हल्की हल्की ठंड, हल्की हल्की हवा। भाई मैं अपने बथान पे पहुंच गया हूँ, और ये मेरा बथान रहा, और यहाँ से मैं अपना साइकिल लूँगा। पके भी कि मैं पका ले, चल मैं चल ले, चल भी तो कचिया ले लेते हैं। कहाँ जे भी जाए बोल लेते, तो कचिया ले लिए, तो कचिए तो नहीं खड़ी। तो भाई माँ भी चलेगी कुछ। हाँ पपीतवा छील के ले लिए, नहीं तो चाकुए ले लिए, पपीतवा ले लिए, नहीं तो चाकुए पपीतवा ले लिए। तो गाइस चलिए साइकिल निकालते हैं, और माँ भी जाएगी और हम भी जाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मैं निकलता हूँ साइकिल से, निकालने के बाद चलूँगा। मैं फाइनली निकल चुका हूँ और बसंती पे चढ़ के अपना खेत की ओर चल दिया हूँ। और मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है, हल्की हल्की हवा, हल्की हल्की ठंड, और सूरज भगवान की हल्की हल्की धूप भी निकल चुका है। तो इस मौसम में काम करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ढेर ठंड रहने के बाद मज़ा नहीं आएगा, ढेर गर्मी होने के बाद नहीं मज़ा आएगा। ये नॉर्मल मौसम है, और इस मौसम में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए आज काम को निपटाया जाए, जितना निपट सके, फिर कल बचेगा तो किया जाएगा, लेकिन आज जितना होगा उतना किया जाएगा। तो चलिए मैं अपने खेत फाइनली आप लोग को ले जा रहा हूँ। सारे फसल खुश है, और सब फसल है भाई। इतना सुंदर फसल आपको शहर में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जगह ही नहीं है उतना। ये देखिए सूरज भगवान से आप लोग दर्शन कीजिए, है ना, हल्की हल्की धूप, कितना मौसम मस्त है भाई। ये मौसम में काम करने में बहुत मज़ा आएगा। और देखिए बहुत शांत मौसम, शांत आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। यहाँ कौवा, चिड़िया, चिड़ी पूरे सुबह सुबह चहचहाता है, और अच्छा लगता है। लोग अपने अनुसार जग जाता है,
कौवे की आवाज़ से, कोयल चवार से, चिड़िया की आवाज़ से सारे आवाज़ सुनने के लिए मिलता है। तो चलिए भाई बने रहिए, मैं बहुत कुछ दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। थोड़ा सा रुक के मैं आपको दिखा देता हूँ कितना सुंदर ये फसल लहरा रहे हैं अपने खेत में, और घर जाने के कगार पे आप देखिए कितना सुंदर सारे फसल वगैरह जो आप देख रहे हो। भाई फसल में कोई कमी नहीं है, फसल इतना ज़बरदस्त है कि आप मानोगे नहीं। देखिए चिड़िया की आवाज़ कितने चहचहा रहे हैं। और चलिए मैं फाइनली बढ़ता हूँ, और भाई बहुत ये कम समय और कम मौका मिलता है आप लोग को देखने के लिए, ये हमारे अनुसार, क्योंकि देहात का ब्लॉग बहुत कम आदमी बनाता है। एक हम है जो कि पूरा देहात का पूरा देहाती चीज़ दिखाते हैं। भाई रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि पक्की पे चले, अब कच्ची पे चल रहे हैं। इससे भी अब आगे जो बढ़ेंगे तो अड्डा होता है ना 2 खेत का, उस पर चलना पड़ेगा, वो और कष्ट है, उसमें ध्यान होकर चलना पड़ता है। अगर ध्यान होकर नहीं चलिएगा तो दूसरे के खेत में गिर जाइएगा, है कि नहीं। तो भाई धीरे धीरे करके खेत तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो जा रहा हूँ भाई, इस रास्ता पे चलना है। इस तरह का अड्डा है 2 खेत के बीच। इसी अड्डा से देखिए वो गाछ है मेरा कदम का, उस गाछ के पास जाना है जो हमारे खेत में है, और हमारे बाप दादा वो गाछ लगाए हैं। तो चलिए भाई इस रास्ता से चलें अपना खेत की ओर। मैंने दिखाया आपको ये कदम का गाछ, यही मेरा कदम का गाछ है। ये रैचा है, रैचा की फसल दिखा देता हूँ, और सरसों उस गेहूं में है, तो इसलिए थोड़ा सा ये रैचा बुना गया है, और सरसों जो हो गेहूं में है। तो देख लीजिए रैचा अभी फ़िलहाल दिखाते, फिर दूसरे खेत में दिखाएंगे जहाँ पूरा रैचा घेरा है। रैचा है ना, इसका फल देखिए कितना छोटा छोटा है, और ये बहुत काला होता है। मैं दिखाता हूँ जो पक्का हुआ है ना, एक फोड़ के मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये अभी पक्का नहीं यार, कच्चा है। देखिए ये हल्का ब्लैक होता है, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा जब पक्का हुआ, जब दिखेगा ना। और ये देखिए सरसों, यही मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए बड़ा इसका फल होता है ना, अब इसको दिखाता हूँ फोड़ के। ये देखिए ये एकदम पीला हुआ, तो यही सरसों हुआ, और ये रैचा हुआ जो पहले मैं दिखाया हूँ। तो चलिए मैं खेत की ओर ले चलता हूँ, उधर गेहूं में और सरसों दिखाऊँ। भाई फाइनली मैं अपने खेत पहुँच चुका हूँ, और ये हमारा खेत रहा गेहूं का। और ये देखिए सरसों का फसल, बोले थे आपको रैचा से ये मोटा होता है, और इसी को पूरे तरीके से साफ़ करना है, और आप लोग को होली में पुआ पूरी छाँक के इसी तेल से खिलाऊंगा। तो भाई गेहूं का भी फसल बहुत ज़बरदस्त है, सरसों का भी फसल बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत खुश हैं देख के हम, क्योंकि इस बुनाई में मेरा भी सहयोग रहा था। और जब फल तैयार हो गया, फसल पूरे अच्छे तरीके से, तो देख के और मियाज खुश है। जब ये घर चला जाएगा तो पूरे बिल्कुल खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 साल का फसल है। आप 10-15 दिन मेहनत करेंगे तो साल भर आराम से चलेगा। तो इसीलिए गांव का ये देखिए फसल कितना ज़बरदस्त है भाई, और मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सरसों को आज उखाड़ना है, और उखाड़ते हैं किस तरह से, पूरे ऐसे के ये देखिए खींचे, ये देखिए उखड़ गया। इस तरह से पूरे उखाड़ को जेड़ से एक ठमा जमा करना, फिर इसके डंडे से मार के साफ़ करना है। तो भाई आज पूरा ये काम रहा। तो चलिए पूरा काम को निपटाएं, फिर बात करेंगे बीच बीच में आपसे, और भूलेंगे नहीं क्योंकि साथ रखेंगे आप लोग को। तो ठीक है भाई, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। भाई देखिए इतना सुंदर मेरा फसल है कि मैं कह नहीं सकता आपको कि कितना सुंदर है, जो आप देख रहे हो अपने आँखों से। तो इसी तरह से पूरा उखाड़ के जोड़ करना है, ठीक है भाई। इस तरह से बीच से निकालना पड़ता है, उखाड़ के कंधा पे रख के, क्योंकि साइड में नहीं है जो आप उखाड़ के तुरंत रख दोगे, कंधा पे ले लेके उखाड़ के रखना पड़ता है। तो भाई इस तरह से मेहनत करना पड़ता है। उखाड़ लिए हैं बहुत ज़्यादा, अभी और उखाड़ना है बचा हुआ। देखिए माँ हमारी आ रहा है, तो माँ को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा जूम करें, ये देखिए हमारी माई आ रही है ना। कोची कचिया नहीं ले तो बिचला वाला उखाड़ी है, तो गहुमा वाला उखाड़ी है, बीच वाला। हाँ हाँ गहुमा वाला तो उखाड़, हम साइड वाला उखाड़े। ये देखिए माँ तैयार हो रही है उखाड़ने के लिए।
तो चलिए भाई, बीच बीच में जो बौखारे के देखिए माँ प्रवेश कर रही है खेत में, और बीच में जो एक दो गो है वो उखाड़ेगी है, और मैं साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं साइड वाला उखाड़ूंगा। तो भाई देख लीजिए, बीच में एक एक गो है, और ये साइड में देखिए गन्ना है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं साइड वाला उखाड़ूंगा और माँ बीच वाला उखाड़ेगी। माँ भी प्रवेश कर गई खेत में बीच में उखाड़ने के लिए, मैं साइड में उखाड़ता हूँ। भाई उखाड़ा हो गया, अब इस तरह से कांधा पे रख के पूरा सरसों को बाहर कर रहे हैं। भारी लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा वजन है, कच्चा है इसलिए धीरे धीरे करके पूरा बाहर करते हैं। सरसों को जो है रैचा को मैं बाहर निकाल लिया सरसों को। ये देखिए जुन्ना किस तरह से देहात में बनता है। ये रैचा है, रैचा को मतलब कहीं कहीं खेत में उसी को उखाड़ के इस तरह से जूना बना के इस पर रख के, और वो गाछ है, गाछ के पास रखेंगे और सूख जाएगा तो एक दो दिन में वहाँ डेंगाने में सुविधा रहेगा गाछ तर। तो इस तरह से पूरा बोझा को देख लीजिए, ये जुन्ना जो बनाया इस पर रख के इसको बांध के और वहाँ पहुँचाना है। तो भाई ले चलिए पहले, और पूरे अच्छे तरीके से ढो लेता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। तो देख लीजिए, अकेला मेहनत करने में नहीं बनेगा भाई, हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, पकड़िए। ओ भाई देख लीजिए बोझा किस तरह से बंधाता है, और बांधना पड़ता है अच्छे तरीके से। देखिए डोरी का काम भी हो गया, बोझा भी बंधा गया। अब इसको उठा के माथा पे वहाँ ले चलना है। भाई देख लीजिए, माथा पर ले लिया और मैं गाछ के पास रखने जा रहा हूँ। इस तरह से पूरा बोझा को ढोना है, माँ से नहीं होगा, माँ बांध बांध के देगी और दोनों मिल के बांध देंगे, और फिर उठा के हम अपने माथा पे लेके गाछ तक पहुँचाएंगे। तो भाई इस तरह से पूरे बोझा को बांध के गाछ के यहाँ रखना है। बस एक दो दिन ये सूखेंगे, फिर इसको झाड़ के अच्छे तरीके से रैंची को घर ले चलना है। तो भाई देख लीजिए कैसे मेहनत हम लोग करते हैं, वो आप लोग को तो विश्वास हो ही गया होगा। ओहो भाई भारी लगता है, ऐसा बात नहीं कि भारी मतलब वजन है इसमें, और कच्चा भी इसलिए भारी लगता है। तो ये देखिए, मैं सारा सरसों का बोझा जो था वो खेत से लाके ये गाछ पर रख दिए, और सूखेगा बाद अच्छे तरीके से हो जाएगा। और देखते हैं कि कुछ खाने होने वाला है तो खा लेंगे, फिर घर चलेंगे। सब कुछ हो निकालना पपीता अच्छे से। तो भाई पपीता है, और पपीता खा लेंगे फिर घर चलेंगे। तो देख लीजिए झोला से निकाला जा रहा है पपीता, और फिर छिला जाएगा। पानी कुछ डिब्बा में की है। तो ये देखिए डिब्बा में पानी था वाइट वाला में, वो मैं दिखाता हूँ सारा चीज़, और यहाँ से खाएंगे निकलेंगे। तो भाई देख लीजिए, माँ पपीता निकाल ली, और इसको छीलने के बाद खाया जाएगा, खा के फिर घर चलना है। छिलियो तो जल्दी है। बोतलवा खोलिए, बड़का बोतल में बढ़िया पानी ले ली के बाबा, मस्त बोतल पानी ले, को चुटकी पानी नहीं गिर रहा। कर दिया। चल काटे हैं अब। ये देखिए पपीता छिला के अब तैयार हो गया, काटने के बाद खाया जाएगा। छिलते ना खाइए। तो भाई देख लीजिए पपीता छिला गया, अब खाया जाएगा ये पपीता।
भाई मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए कहूँ कि माई नाश्ता लेकर आई और प्रेम से काट के छील के बनाई। ऐसा तो पत्नी नहीं मिलेगा, माई माई होती है। तो माई ने अच्छे तरीके से खिला दिए और अच्छे तरीके से मैं अब थोड़ा देर में घर चलेंगे। और अब रेस्ट भी हो गया है, नाश्ता भी हो गया, अब घर जाके खाना पीना होगा। तो चलिए भाई अब घर ले चलता हूँ आप लोग को। तो भाई हो गया सारा काम, अब मैं अपने घर की ओर चल दिया हूँ। और अब चलें, भूख भी लग गया है लेकिन नाश्ता हो गया तो पेट भर गया कुछ न कुछ और दिक्कत नहीं है। चलते हैं घर की ओर भाई। और चलिए देखिए खाने में अब क्या व्यवस्था है। मम्मी तो खाना नहीं बनाई है और कुछ न कुछ तो होगा ही खाने के लिए। और मैं जा रहा हूँ पैदल। अभी थोड़ा सा चढ़ने में नहीं बनेगा, थोड़ा सा वो रात फ्री हो जाए फिर साइकिल चढ़ा के घर चलेंगे। कराबे नर्सरी वेट गे, टाइम बताना सेठ गे। सीताराम सीताराम। चलिए भाई अब अच्छे तरीके से साइकिल पे बैठ के अपना घर की ओर चल रही है। और काम जो हो जाता है बोलने में तो दिल खुश हो जाता है। तो भाई ये खुशी है। चलिए बने रहिए वीडियो में। आज देखते हैं माँ क्या बनाई या नहीं बनाई, तो क्या खाया जाएगा अब उस पर चर्चा होगा। भाई मैं पहुंच गया अपने गंतव्य स्थान पे और अब यहाँ से फ्रेश व्रेश होंगे, खाना पीना खाएंगे। गेट लगा हुआ है, खोलेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे। भाई कुछ व्यवस्था होगा। अब धीरे धीरे भूख की ओर जा रहा है मेरा शरीर, तो खाना जल्दी चाहिए। और काम करने के बाद भूख तो लगता ही है, लेकिन पपीता के नाश्ता के कारण थोड़ा थमा जा रहा है, जिससे ज़्यादा परेशानी नहीं कि एकदम जल्दी जल्दी चाहिए, नहीं आराम से थोड़ा सा अंदर खोल के प्रवेश करते हैं। भाई ये रहा मेरा इंडिया गेट। खुल जाओ सिंह सिंह और बाबा, ये देखिए खोल लिए गेट इंडिया गेट। अब अंदर प्रवेश करना है। अब चलता हूँ नहाने, नहा वहा के फिर फ्रेश होके मैं बात करता हूँ आपसे। भाई नहा वहा के पूरे फ्रेश हो गए हैं और खाना तो नहीं बना है क्योंकि माँ भी सवेरे गई थी तो इसलिए खाना नहीं बना पाई। तो देखते हैं दही चूड़ा कहीं हो जाए, होगा ही। माँ बोली थी कि दही चूड़ा आज खाना है, जो खाना नहीं बना है। तो भाई फ्रेश व्रेश हो गया है, देखते हैं कहाँ दही चूड़ाते हैं और निकाल के फिर आपको दिखाते हैं कि दही चूड़ा है। फाइनली मैं खाने जा रहा हूँ, ठीक है। तभी भाई ये बर्तन रहा, ये बर्तन ले लेते, इसमें दही चूड़ा निकालते हैं। भाई मैं देख लीजिए दही चूड़ा अचार मिर्ची का और ये तिल कतरी निकाल के अब मैं खाने के लिए बैठ गया हूँ। भाई बहुत ज़बरदस्त भूख लगा है, पहले खा लेता हूँ फिर आप लोग से बात करता हूँ। दही चूड़ा चीनी और अचार मिर्चा का खा लिए भर दम। अब चलने की इच्छा नहीं करता, अब शरीर बेड खो रहा है, जल्दी से रेस्ट किया जाए फिर काम करेंगे। तो भाई जा रहे हैं घर, 1-2 घंटा सोएंगे फिर जगेंगे तो काम बाकी जो बचा हुआ है उसको होगा, आगे बढ़ेगा। चलिए घर में बाजार। तो चलिए भाई अब मैं घर की ओर चल दिया हूँ और ये चाबी रहा, वहाँ ताला लगा रहता है, मज़ा नहीं है, मज़ा यहीं आता है बतान पर ही। चलिए घर है तो थोड़ा सा जाना आना भी बना रहता है। तो चल दिए फाइनली मैं अपने घर की। और देखिए चाहिए बेड जल्दी बेस्ट रेस्ट करने के लिए। भाई मैंने सरसों की जो फसल गेहूं के खेत से लाए थे उखाड़ के, और उसका आज डेंगाई होगा, मतलब उसको अच्छे तरीके से डेंगाएंगे। मम्मी है और उसके साथ 1-2 पड़ोसी हैं, वो सब मिल के उनको डेंगा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से इस धूप में खड़ा होके और बैठ के जैसे भी होता है अपना वो फसल को पूरे तरीके से साफ़ करके और रैंची निकालेंगे। तो मैं बिल्कुल उसको दिखाऊंगा आज। चलिए माँ के पास ले चलता हूँ आपको। तो ये देखिए ये करकराती धूप में किस तरह से, पहले देखिए डंडा से भी चुड़ते हैं, पैर से भी ये चुड़ते हैं। तो देखिए आप किस तरह से पूरा ये मेहनत रेचिम करते हैं। तो भाई इतना आसान से नहीं हो पाता है। ये करकराती धूप, अभी 12 बज रहा भाई, और 12 बजे धूप में इस टाइम देखिए हमारी माँ सब कितने मेहनत करती है। तो मैं दिखाता हूँ उस रैंची को कि देखिए किस तरह से झाँट के पूरे निकालते हैं। ये देखिए झाँटने के बाद ये देखिए
सरसों, ये सरसों तैयार होता है और कितना मेहनत के बाद ये घर जाता है। इतना आसान से ये घर नहीं जाता है। तो आप देख सकते हो कि देखिए हमारे गांव के मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी दादी किस तरह से मेहनत करते हैं अपने पेट के लिए। भाई देखिए आपकी कितना मेहनत करना पड़ता है। और मैंने उखाड़ के लाए खेत से और माँ की काम था इसको पूरे अच्छे तरीके से डेंगा के पूरे तरीके से सरसों को घर लाना। तो भाई देख लीजिए माँ है, सारे मिलके कितने मेहनत करते हैं। तो भाई इतना आसान से नहीं जा पाता, ये तो पता ही है आपको। बहुत मेहनत करना पड़ता है फसल में, तब जाके घर की चूल्हा जलती है। तो भाई और आपको ये मेहनत जो हमने किया है वो आपको दिखाए अपने माध्यम के द्वारा कि सरसों का फसल किस तरह से हमारे घर आते हैं। और रैंची के जो होता है, रैंचा वो काला वाला होता है, वो जो रैंचा वाला होता है वो ब्लैक वाला, उसका भी तेल होता है, लेकिन वो ढेंगाने में पार नहीं लगते क्योंकि वो जल्दी झड़ता नहीं है और उसको मशीन के द्वारा, थ्रेशर के द्वारा किया जाता है। तो मैं उसका जो दिखाऊंगा आपको वो अलग ब्लॉग में। तो भाई बने रहिए इस तरह का ब्लॉग देखने के लिए। और कितने मेहनत की है मेरी माँ, इसमें साढ़े का भागीदारी है, हम भी मेहनत किए, उखाड़ के लाए पूरा और माँ उसको पूरा फ्रेश करके घर लाएगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो माँ के नाम एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइटम दबाना मत भूलिएगा। भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इससे और बेहतर ब्लॉग लेकर आएंगे आप लोग के लिए। आइए कमिंग सून नेक्स्ट ब्लॉग, ठीक है। फिलहाल लेते हैं विदाई, बाय बाय।